हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को एकदम प्यारा सा सिंपल सा थालपोश डिज़ाइन बताऊंगी और ये कैसे बनेगा इसको भी मैं बताऊंगी। और सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो अभी तक नहीं किया है ज़रूर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। और चलिए मैं बताती हूँ कि ये कैसे बनता है। ठीक, ये कुर्सियाँ हमने लिया है 0.9 mm का, और इसके साथ हमें सिजर भी चाहिए धागा कट करने के लिए। ये 2 कलर का हमने ऊन लिया है और इसी में हम थाली पोश बताएंगे। तो पहले हम इससे बनाएंगे। ये धागे को देखो, पहले ऐसे हम हाथ में ले लेंगे एक उंगली में, और फिर इसके बाद इतना धागा हम लंबा रखेंगे और धागे को ऐसे फंसाएंगे, ऐसे नीचे से लाके ऐसे ऐसे फंसाने के बाद, और यहाँ से हमें इसको ऐसे खींच के और ऐसे ऐसे गांठ लगाएंगे। ऐसे समझ में नहीं आया तो फिर से हम बताते हैं। अगर धागे को ऐसे करेंगे और एक हाथ से ऐसे हम दबाएंगे इसको, फिर ऐसे कुर्सियाँ यहाँ से डाल के और ऐसे हम इसको खींचेंगे यहाँ से, और फिर यहाँ ऐसे गांठ लगा देंगे। तो ये वाला धागा हम हाथ में पकड़े रहेंगे, ये नीचे वाला जो खुला धागा है, और इसमें हम ऐसे धीरे धीरे एक एक चेन बनाएंगे ऐसे। एक फंदा हमारा ये हो जाएगा। फिर इसको हम उंगली से ऐसे निकाल लेंगे, और बाहर निकालने के बाद ये वाला धागा हम साथ साथ पकड़े रहेंगे। फिर इसी में हमें ऐसे डबल फंदा बनाना है, डबल कुर्सियाँ करके और डबल फंदा। तो बहुत लोग ऐसे पकड़ के बनाते हैं, फिर ऐसे पकड़ने में थोड़ा अजीब सा लगता है, और ऐसे आप पकड़ोगे कुर्सियाँ को तो जल्दी बनेगा इस तरीके से ऐसे। अब इसमें हमें ऐसे डबल फंदा बनाना है, डबल कुर्सियाँ करके तो डबल फंदा। तो देखो ऐसे हम ऐसे चैन लेंगे, फिर से ऐसे फंदा उठाएंगे, तो इसको हम डबल कुर्सियाँ बताते हैं। ये पूरे राउंड में हमें 24 फंदे बनाने हैं इस तरीके से। तो जितना फंदा हमें बनाना है 24 फंदा हम बनाएंगे, तो एक एक फंदा करके हम गिनती करेंगे इसको, और पूरे राउंड में हम 24 फंदा बनाएंगे। बना के फिर आगे आपको बताते हैं। पूरा राउंड कंप्लीट हो गया, पूरे 24 फंदे बने हैं। अब इसको हम यहाँ ज्वाइन कर देंगे ऐसे, इस वाले चैन में ऐसे हम इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो नीचे का धागा है इसको हम ऐसे खींच देंगे तो हमारा बंद हो जाएगा, छोटा हो जाएगा ऐसे। फिर इसको हम कट करके निकाल देंगे, जो ज़्यादा हमारा बड़ा है धागा। अब यहाँ से हमें फिर से 1 2 3 चैन बनाया हमने, फिर वापस उसी जगह फिर से फंदे बनाएंगे ऐसे। इसको हम डबल कुर्सियाँ कहते हैं। फिर वापस उसी जगह फिर से बनाएंगे एक फंदे, तो ये 3 फंदा हो गया हमारा। फिर इसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे ऐसे, फिर से 1 और 2 छोड़ देंगे हम ये तीसरे वाले में, फिर से 3 फंदा बनाएंगे, डबल कुर्सियाँ करके 3 फंदे ऐसे। फिर से हम 2 चेन बनाएंगे ऐसे, फिर 1 छोड़ेंगे 2, तीसरे वाले में हम यहाँ फिर से 3 फंदे बनाएंगे ऐसे। फिर 2 चेन बनाएंगे। तो ये राउंड हमारा इसी तरीके से कंप्लीट होगा। हमें 2 फंदे छोड़ के तीसरे फंदे में हमें बनाना है। एक फंदा छोड़ेंगे 1 2, फिर तीसरे वाले में बनाएंगे इसको ऐसे। छोड़ के हमें 2 फंदे छोड़ना है, फिर 3 फंदे बनाना है। तो ये राउंड हम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करके फिर आगे आपको बताते हैं। पूरा राउंड कंप्लीट हो गया, हमने 3 फंदे के बनाया। अब इसको हम इसको यहाँ ज्वाइन कर देंगे ऐसे।
ऐसे जॉइन कर देंगे और यहाँ गांठ लगा के इसको हम धागे को यहाँ कट करेंगे। अब यहाँ हमें दूसरा कलर लगाना है। अब यहाँ हम इसको जॉइन कर देंगे ऐसे, फिर से चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद वापस उसी जगह फिर से एक फंदे बनाएंगे, फिर बीच में 2 चेन बनाएंगे ऐसे, फिर वापस उसी जगह हमें फिर 2 फंदे बनाने हैं ऐसे, और फिर इसके बगल में हम 3 चेन बनाएंगे, ये 2, फिर यहाँ बनाना है हमें 4 फंदे, फिर से बीच में 2 चेन बनाएंगे, फिर वापस उसी जगह फिर 2 फंदे बनाएंगे हम ऐसे डबल क्रोशिया करके। तो ये 4 फंदा हो गया हमारा। फिर इसके बाद हम 3 चेन बनाएंगे ऐसे, फिर उसके पास वाले में फिर से हम बनाएंगे 2 फंदे, फिर उसके बाद 2 चेन बनाएंगे ऐसे, फिर से वापस उसी जगह फिर 2 फंदे बनाएंगे हम। तो इसी तरीके से हमें पूरे में बनाना है, पूरे राउंड में हम कंप्लीट करेंगे। जितना हमने होल बनाया हुआ है सारे में हमें 4-4 फंदे बनाना है, और बना के पूरा कंप्लीट करके फिर आगे बताती हूँ। तो पूरा राउंड कंप्लीट हो गया। अब यहाँ इसको हम ज्वाइन कर देंगे ऐसे, और फिर ऐसे बीच में इसको हम लाएंगे फंदे को स्लिप करते हुए इस तरीके से। फिर से हम 1 चेन बनाएंगे, 2, 3, वापस उसी जगह हम फिर बीच में 1 फंदे बनाएंगे, फिर से 2 चेन बनाएंगे, फिर 2 फंदे हमें बनाना है उसी जगह। फिर से पहले हम 3 चेन बनाए थे बीच में, अब यहाँ हमें ऐसे 4 चेन बनाना है, 4 चेन हो गया। और फिर यहाँ बीच में 4 फंदे बनाएंगे, 2 फंदे बनाएंगे, फिर उसके बाद फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर से 2 फंदे बनाएंगे, तो ये हमारा 4 फंदे हो जाएगा ऐसे। फिर से 1, 2, 3, 4, बीच में अब हमें पहले हम 3 चेन बनाए थे, अब हमें 4 चेन बनाना है पूरे राउंड में ऐसे। फिर से 2 चेन बनाएंगे, फिर 2 फंदे बनाएंगे। तो ये सेकेंड राउंड हमारा इस तरीके से जाएगा। सब कुछ सेम है, बस केवल बीच का चेन हमें बढ़ाना है। पहले हम 3 बनाए, फिर 4, फिर दूसरा राउंड आएगा ये तीसरा, फिर हम 5 बनाएंगे। तो ऐसे हमें 5 राउंड पूरा ये करना है, तो चेन हमारा बढ़ता जाएगा। और जितना ज़्यादा हम चेन लेंगे उतना अच्छे से बनेगा, तो इसमें सिकन नहीं आएगा। ऐसे हमें पूरे 5 राउंड लेना है। 5 राउंड ले करके फिर आगे मैं बताती हूँ। पूरा राउंड हमने कंप्लीट कर दिया है, 5 राउंड पूरा हो गया। यहाँ हमें पहले 4 फंदा हम बना लेंगे, दो चेन लिया, फिर वापस उसी जगह फिर 2 फंदे बनाएंगे, और फिर इसके बाद हम 8 चेन बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 चेन बनाने के बाद तो हमें बीच से ऐसे बीच से चैन में हमें ऐसे लेना है, फिर उसके नीचे वाला पकड़ना है, बीच से पकड़ना है ऐसे, फिर उसके नीचे वाले धागे में फिर से वहाँ लेना है, फिर उसके नीचे वाले में लेना है, और फिर सबसे लास्ट वाले में लेना है, यहाँ 5वें में जो हमने फर्स्ट में बनाया था। तो वहाँ से हमें ऐसे धागे को एक एक करके निकालना है, ऐसे निकालेंगे। ऐसे एक एक फंदा करके सब में निकालना है ऐसे।
अब इसको हमें थोड़ा ढीला करके फिर से 8 चेन बनाना है, जैसे हमने यहाँ बनाया इस तरीके से। बस 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक ऐसे हो जाएगा हमारा। फिर से यहाँ हमें जैसे हम 4 फंदे बनाए थे सेम उसी तरीके से बनाएंगे। 2 फंदे बनाए, फिर 2 चेन, फिर से 2 फंदे, वापस उसी जगह से 2 फंदे बनाएंगे तो 4 फंदा हो जाएगा। ये 4 हो गया। फिर इसके बाद हमें 8 चेन बनानी है। 2 3 4 5 6 7 और 8 बनाया। तो फिर हमें ऐसे देखो बीच बीच से पकड़ना है। पहले धागा यहाँ से लिया, फिर इसके बीच में से यहाँ से, फिर उसके बीच वाले से यहाँ से, फिर उसके नीचे वाले, फिर उससे लास्ट वाले में दो। इसी तरीके से हमें तो धागे को ऐसे खींचना है। एकदम आराम आराम से बनाना तो अच्छे से बनेगा ये। ऐसे धागे को खींचा, फिर दूसरे वाले ने लिया और फिर ये यहाँ से और फिर इसके बाद लास्ट वाले में, और फिर इसके बाद हमें ऐसे फिर से 8 चेन बनाना है। ऐसे 3 4 5 6 7 8 और फिर से हम यहाँ 4 फंदे बनाएंगे। ऐसे यहाँ 2 चेन बनाना है। धागा रेड कलर का है इसलिए पूरा अच्छे से दिख नहीं रहा है, तो आप लोग ध्यान से थोड़ा देख के बनाना। ऐसे हमें पूरे राउंड में कंप्लीट करना है। तो इसी तरीके से हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे, जैसे कि हमने ये बताया। 8 चैन बीच में बना के फिर एक एक करके निकाल के लास्ट वाले में से फिर धागे को खींच के ऊपर तक लाना है, फिर दूसरे तरफ का चेन बनाना है। तो इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करके फिर आगे आपको बताते हैं। ये पूरा कंप्लीट हो गया, जॉइंट करके हमने पूरा रेडी किया। अब इसे हमें धागे को यहाँ कट करना है। यहाँ हम दूसरा कलर लगाएंगे। ये बीच में एक लाइन देंगे, इसका एक राउंड पूरा। फिर से चेन बनाएंगे हम। 3 चेन बनाने के बाद ऐसे डबल क्रोशिया, एक फंदे, फिर ये 2 फंदा हो गया, फिर 2 चेन और फिर से 2 फंदे बनाएंगे और फिर बीच में 2 फंदे ऐसे चेन बनाएंगे और इसके बाद यहाँ हम 8 फंदे बनाएंगे। ऐसे डबल क्रोशिया करके 8 फंदे। एक 2 3 4 5 6, ये 7 8, ये 8 फंदा हो गया। और फिर बीच में हमें 3 चेन बनाना है। 3 चेन बनाने के बाद इसमें हमें फिर से 8 फंदे बनाना है। ऐसे धागा थोड़ा मोटा है इसलिए फंस रहा है। अब यहाँ भी हमें सेम 8 फंदे बनाने हैं। डबल क्रोशिया करके 8 फंदे हम बनाएंगे।
2 3 4 5 6 7 8। फिर बीच में 2 चेन बनाएंगे और इसके बाद यहाँ हम 4 फंदे बनाएंगे। जैसे हम बनाते जा रहे हैं 4 फंदे, सेम उसी तरीके से हमें 4 फंदे बनाना है और बीच में 2 चेन बनाएंगे ऐसे। फिर से वापस उसी जगह फिर 2 फंदे, फिर बीच में 2 चेन बनाएंगे। फिर उसके बगल में जो हमने चेन लिया है उसमें हम 8 फंदे बनाएंगे। तो ये लाइन हमें पूरी ऐसे कंप्लीट करनी है। इसको हम ऐसे कंप्लीट करेंगे और पूरा कंप्लीट करके फिर आगे आपको बताते हैं। ये पूरा ग्रीन से हमने पूरा कंप्लीट किया एक राउंड। इसको हमें एक ही राउंड लगाना है। अब इसके बाद फिर से हम ये वाला कलर लगाएंगे यहाँ। फिर से हमें ऐसे चेन बनाना है जॉइंट करके, 1 2 3 चेन बनाने के बाद वापस उसी जगह से फिर हमें फंदे बनाने हैं। फिर से 2 चेन, फिर 2 फंदे बनाएंगे हम। और जैसे हमने नीचे बनाया था सेम उसी तरीके से ऊपर भी बनाना है। अब इसके बाद हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 चेन बनाने के बाद ये बीच में हमने जो लिया है 3 चेन, यहाँ हमें 4 फंदे बनाना है ऐसे। फिर से बीच में 2 चेन बनाएंगे ऐसे। फिर उसके बाद फिर 2 फंदे बनाएंगे। यहाँ भी हमें 4 फंदे बनाना है ऐसे। जैसे 4 फंदे यहाँ बनाया सेम उसी तरीके से यहाँ भी बनाएंगे। फिर इसके बाद चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 चेन बनाने के बाद यहाँ बनाएंगे हम ऐसे। फिर से बीच में 2 चेन। तो पूरे राउंड में हमारा 4 फंदे जाएगा ऐसे। और चेन हम बढ़ाते जाएंगे बीच में। तो ये बीच वाला हमारा फंदा बढ़ गया तो पूरे राउंड में ऐसे बढ़ता ही जाएगा। ये 4 फंदा हमने यहाँ बना रहे थे बीच का, तो यहाँ भी हम 4 ही फंदा बनाएंगे। तो बीच में हमें 4 ही फंदा बनाना है। ये जो चेन हम बनाए अभी 7 बनाएंगे, फिर दूसरा राउंड आएंगे तो 8, ऐसे 9 10 करके बढ़ाते जाएंगे हम। तो ऐसे हम 5 राउंड इसको भी बनाएंगे। इसी तरीके से बना के पूरा तैयार करना जैसे कि हमने रेड को बताया, सेम उसी तरीके से हम बनाएंगे। पूरे हमें 5 राउंड ये तैयार करना है। और जहाँ जहाँ हमने ये जॉइंट किया बीच में, यहाँ भी हमने बनाना है। एक यहाँ हम बनाएंगे, फिर इसके बाद फिर चेन लेके फिर यहाँ बनाएंगे, फिर यहाँ बनाएंगे। बीच में जितना है सब में हमें 4 ही 4 फंदा बनाना है। पूरे राउंड में 4 फंदा बना के और ऐसे हमें चैन बीच में ले करके पूरे 5 राउंड तैयार करना है। तो करके फिर आगे हम जॉइन करने आपको बताते हैं। ये थाल पोस पूरा बना के हमने रेडी किया, जैसे हमने सेम रेड कलर से बनाया है। सेम बनाने का तरीका इसका भी यही है, केवल कलर चेंज है। और बीच में हमने ग्रीन लगाया एक लाइन, सेम इसी तरीके से हमने यहाँ भी लगा दिया है बॉर्डर पे। सिंगल कुर्सियाँ है, डबल कुर्सियाँ करके सिंगल फंदा एक लाइन लिया है। यहाँ एक लाइन यहाँ, और बाकी ये बनाने का तरीका सेम दोनों का एक ही है। और ये बन के पूरा रेडी है।